Let's make global news. नमस्कार। लेट्स माइक ग्लोबल न्यूज। ईरान बनाम इजराइल अमेरिका युद्ध का आज 22वां दिन है। दोनों देशों की ओर से तीव्र हमले और जवाबी कार्रवाई जारी है। दोनों पक्ष महत्वपूर्ण लक्ष्यों को निशाना बना रहे हैं। ईरान ने दो बैलिस्टिक मिसाइलें अमेरिका ब्रिटेन के संयुक्त अड्डे डिएगो गार्सियो पर दागी, लेकिन एक बीच में फेल हो गई और दूसरी अमेरिकी युद्ध पोत ने रोक ली। इसमें कोई नुकसान या हताहत नहीं हुआ। ईरान ने इजराइल और सऊदी अरब पर ड्रोन मिसाइलें हमले किए, जबकि इजराइल ने तेहरान में बम बरसाए और नतांज न्यूक्लियर संवर्धन सुविधा पर हमला किया, लेकिन अभी तक किसी रेडियो एक्टिव रिसाव की खबर नहीं है। इजराइल ने लेबनान के हिजबुल्लाह के कमांड सेंटरों और दक्षिणी इलाकों पर हमले किए, जिसमें 4 हिजबुल्लाह लड़ाके मारे गए। एक स्वास्थ्य केंद्र पर हमले में 12 मेडिकल वर्कर मारे गए, एक गंभीर रूप से घायल और 4 अभी तक लापता हैं। बगदाद में ईरानी ड्रोन हमले से अमेरिकी सैन्य परिसर के पास आग लगी, लेकिन कोई हताहत नहीं हुआ। ईरान के आईआरजीसी प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल अली मोहम्मद नैनी को आज भारी भीड़ के बीच सुपुर्द खा कर दिया गया। स्टेट ऑफ हॉर्मुज में कोई टैंकर ट्रांजिट नहीं हुआ। तेल कीमतें ऊंची बनी रही, लेकिन अमेरिका ने 140 मिलियन बैरल ईरानी तेल पर अस्थायी छूट की घोषणा की है। ट्रंप ने युद्ध को वाइंड डाउन करने की बात कही है, लेकिन ईरान ने इसे मनोवैज्ञानिक चाल बताया है। दूसरी तरफ ब्रिटेन ने जताया है कि ईरान का पूरा क्षेत्र में हिंसक हमला और स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बंधक बनाए रखना ब्रिटिश हितों के लिए खतरा है। ब्रिटेन ने अमेरिकी बमवर्षकों को अपने ठिकानों का उपयोग करने की अनुमति दी, जहां से दुनिया की 20% ऊर्जा का प्रवाह होता है। युद्ध के बीच ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $70 से बढ़कर $106 प्रति बैरल हो गई है। दुनिया भर में आज ईद का त्योहार मनाया गया, लेकिन मिडिल ईस्ट में अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच 22 दिनों से जारी जंग के बीच यह पर्व तनाव में घिरा रहा। यरूशलेम में अल अक्सा मस्जिद को 60 साल में पहली बार ईद की नमाज के लिए पूरी तरह बंद कर दिया गया। 1967 में अरब इजराइल युद्ध के बाद यह पहली बार हुआ है। ईरान में ईद शुक्रवार को मनाई गई, लेकिन बाजार वीरान और जश्न सादगी से हुआ। खाड़ी देशों में जैसे कतर, यूएई और कुवैत में खुले मैदानों में नमाज पर रोक लगाई गई। 28 फरवरी से जारी युद्ध के चलते यरूशलेम में आम लोगों की एंट्री बंद है और केवल यहाँ रहने वाले लोग और दुकानदार ही अंदर जा सकते हैं। 6 मार्च से वेस्टर्न वॉल, अल अक्सा मस्जिद और चर्च ऑफ द होली सेपल्कर सहित सभी धार्मिक संस्थान बंद हैं। शुक्रवार को यरूशलेम के पुराने शहर में नमाजियों और पुलिस के बीच झड़प हुई, जब लोग गेट के अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे। ईरान में युद्ध के बीच नौराज का जश्न मनाया गया। तेहरान और देश भर में लोग फूल खरीदने और एक दूसरे को नए साल की बधाई देने के लिए कतारों में दिखे, जबकि अमेरिकी और इजरायली लड़ाकू विमानों की बमबारी लगातार जारी रही। नए साल की शुरुआत पर कुछ एयर डिफेंस बैटरियों ने गोलियां चलाई। लोग खिड़कियों और छतों से जश्न मनाते नजर आए और तानाशाह की मौत हो के नारे भी लगे। बसंत की बारिश के बावजूद शहर की हलचल सीमित रही, लेकिन पारंपरिक रीति रिवाजों का पालन करते हुए ईरान के 31 प्रांतों में परिवार अपने प्रियजनों की कब्रों पर श्रद्धांजलि देने पहुंचे। कब्रों को सजाया और रंग बिरंगे फूल चढ़ाए। यह नौरोज 1980 के दशक के ईरान इराक युद्ध के समय के बाद युद्ध काल में मनाया गया पहला पारसी नववर्ष है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर ने रावलपिंडी में शिया समुदाय की एक इफ्तार पार्टी में शिया धर्मगुरुओं से खड़ी बात की है। उन्होंने कहा है कि अगर किसी को ईरान से इतना प्यार है तो वो वहां चले जाए, दरवाजे खुले हैं। यह बयान हाल ही ईरान में हुई हमलों के विरोध में पाकिस्तान में हुई प्रदर्शनों और हिंसा के बाद आया है, जहां गिलगित बाल्तिस्तान समेत कई जगहों पर अशांति हुई। मोदी ने चेतावनी दी है कि किसी दूसरे देश की घटनाओं के आधार पर पाकिस्तान में हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी और अफरा तफरी फैलाने वालों को कोई छूट नहीं मिलेगी। शिया नेताओं ने इस बयान को अपमानजनक और भड़काऊ बताया और कहा है कि यह उनके देशभक्ति पर सवाल उठाता है। ग्लोबल न्यूज में आज इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स